मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वच्छायाण, नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदादो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे, धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते, वोचामि समय पावनो, मृगो सुध केवली भणिनम्। आठवें नंबर की कलश की चर्चा अपनी चल रही थी। कलश का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 152 पे 8वें नंबर का कलश है। चिरमिति नवतत्त्वच्छन्दमुन्नीयमानम्, कनकमिव निमग्नं वर्णमालाकलापे, अथ सतत विविक्तं दृश्यतामेकरूपम्, प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम्, छिपा हुआ है भेद में, नवतत्वों में छिपी हुई त्यों आत्म ज्योति है। एक रूप हो ज्योतिमान पर से विविक्त है, हरे भव्य जन पद पद पर तुम युग को जानो। कलश के अंतर्गत आत्मज्योति की चर्चा की और उस आत्मज्योति को देखने की प्रेरणा दी गई। पंडित बनारसी दास जी ने भी इसके ऊपर छंद की रचना की और उसमें जिस प्रकार स्वर्णकार सोने को ग्रहण करता है, खरीदता है, तो उसमें विचार बारीकी से उसकी विचार करके कितनी शुद्धता है कितनी अशुद्धता है इसका विचार करके ही वो सोने को खरीदता है। उसी प्रकार ज्ञानी जन भी इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में कहें अथवा संयोगों में संयोगी भावों में वो जीव किस प्रकार छुपा हुआ है, इस यहाँ की भाषा में कहें तो नव तत्वों में जीव कैसा छुपा हुआ है, उसकी पहचान शुद्ध नय के माध्यम से करता है और शुद्ध नय के माध्यम से जीव तत्व को ग्रहण करके उस ज्ञाय भाव को ग्रहण करके उसमें ही रमा जाता है, समा जाता है और इसी का नाम आत्मानुभव है, सम्यक दर्शन। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली थी। पांडे राजमल जी ने अपनी कलश टीका में इस पर थोड़ा सा और विचार करते हुए, खुलासा करते हुए व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय दोनों की चर्चा को लेते हुए बताया कि व्यवहार न्याय भी व्यवहार की अपेक्षा वह भी सत्यार्थ है, क्योंकि जिस तरह अभेदपना वस्तु का स्वरूप है उसी तरह भेद भी वस्तु का स्वरूप है, उसका सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता है। तो व्यवहार को स्थापित करके फिर उसका निषेध किस प्रकार किया जाता है, उस शैली का परिचय यहाँ पे पांडे राजमल जी ने भी अपनी टीका में कराया था। अब आगे की चर्चा अपन बढ़ाते हैं। प्रश्न क्रमांक 155 पे दूसरा पैराग्राफ है। उक्त कथन में संयोग संयोगी भाव द्रव्य गुण पर्याय एवं उत्पाद व द्रव्य के भेद तथा लक्ष्य लक्षण भेद सभी को व्यवहार नय से सत्यार्थ बताकर भी यह स्पष्ट किया गया है कि शुद्ध नय से भूतार्थ नय से ये सभी
असत्यार्थ है। इन सबसे भिन्न शुद्ध जीव वस्तु मात्र ही सत्यार्थ है और उसके आश्रय से ही अनुभव होता है, सम्यक्त्व होता है। यानी शुद्ध नए से देखने पर सभी प्रकार के भेद असत्यार्थ ही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि गुण गुणी का भेद भी, लक्ष्य लक्षण का भेद भी शुद्ध नए की दृष्टि में कैसा है, असत्यार्थ ही। तो इन सबसे भिन्न शुद्ध जीव वस्तु मात्र ही सत्यार्थ है और उसके आश्रय से ही अनुभव होता है, सम्यक्त्व होता है। कलश टीका में उन्नीयमान का अर्थ अनुमान गोचर और उद्योतमान का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर। क्या दो शब्द अपन ने देखे थे कलश में। पहली पंक्ति में आप देखेंगे चिरमिति नव तत्व छन्न मुन्नीयमानम। तो नव तत्व छन्नम उन्नीयमान ये शब्द है। उन्नीयमान का अर्थ यहाँ पे किया अनुमान गोचर, कि जो आत्मा है वह कैसा है, अनुमान गोचर है। और फिर वहीं पे आगे चल कर के अंतिम शब्द आप देखेंगे उद्योतमानम, कि वह आत्मज्योति कैसी है, उद्योतमान है। तो यहाँ उद्योतमान का अर्थ किया प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर। प्रत्यक्ष ज्ञान इसलिए कहा क्योंकि जिस समय स्वानुभव होता है तो उस ज्ञान को स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। यद्यपि मति और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान ही है, तथापि इनके निमित्त से होने वाला जो आत्मानुभव है वो प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिए स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो उद्योतमान का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर तथा विविक्त का अर्थ 9 तत्वों के विकल्प से रहित किया है, जो विशेष ध्यान देने योग्य है। तात्पर्य यह है कि जीव वस्तु चेतना लक्षण से जानी जाती है, इस कारण अनुमान गोचर है। अनुमान गोचर तो सभी प्राणियों को है, माने चाहे भव्य हो अभव्य हो, सभी प्राणियों को जो आत्मा है वह अनुमान गोचर तो है ही, क्योंकि सभी को ये ज्ञान का विषय तो बन ही रहा है कि मैं जानने वाला हूँ अथवा चेतन लक्षण से युक्त हूँ। तो जिसमें चेतना पाई जाती है वो सभी कौन है, जीव है। तो ये जो अनुमान है, इस अनुमान के माध्यम से तो प्रत्येक प्राणियों को जीव की पहचान हो ही रही। तो तात्पर्य है कि जीव वस्तु चेतना लक्षण से जानी जाती है, इस कारण अनुमान गोचर है और अनुभव ज्ञान का विषय बनती है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है। कैसे ज्ञान का विषय बनती है, अनुभव ज्ञान का। अनुभव ज्ञान माने स्वानुभव ज्ञान का विषय ये आत्मा बनती है, इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर, क्योंकि जो स्वानुभव है वह प्रत्यक्ष ही होता है, अनुमान से नहीं होता है। 13वीं गाथा की आत्मख्याति टीका में समागत 8वें कलश के उपरांत जो टीका लिखी गई है उसमें मूल रूप से तो यही बताना अभीष्ट है कि भूतार्थ नय के अतिरिक्त जो नए और प्रमाण व निक्षेप हैं वे भी उसी प्रकार अभूतार्थ हैं जिस प्रकार उनके द्वारा जाने गए 9 पदार्थ। क्या अब ये अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि 13वें नंबर की गाथा में जो टीका की गई है उसमें विशेषता ये है कि टीका भी लिखी, माने गद्य भी लिखा, बीच में कलश का प्रयोग भी किया और फिर दोबारा गद्य का प्रयोग किया है। तो अभी तक जितनी अपन ने चर्चा की उसमें 9 तत्वों से भिन्न जो आत्मज्योति है उसको देखने की प्रेरणा दी है। इसके बाद वाला जो प्रकरण आने वाला है उसमें इस बात की चर्चा भी की जाएगी कि जिस तरह ये नयों के जो विषय हैं वो दृष्टि के विषय में लेने योग्य नहीं है, उसी प्रकार ये नए प्रमाण आदि भी दृष्टि के विषय में लेने योग्य नहीं है। तो 13वीं गाथा की आत्मख्याति टीका में समागत 8वें कलश के उपरांत जो टीका लिखी गई है उसमें मूल रूप से तो यही बताना अभीष्ट है कि भूतार्थ नय के अतिरिक्त जो नए और प्रमाण व निक्षेप हैं वे भी उसी प्रकार अभूतार्थ है, यानी व्यवहार नय का विषय भी अभूतार्थ है और व्यवहार नय भी अपने आप में अभूतार्थ है। जिस प्रकार उनके द्वारा जाने गए 9 पदार्थ, फिर भी यहाँ संक्षेप में प्रमाण नय और निक्षेप का स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है
कि यहाँ नयों के भेद द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नयों के रूप में लिए गए हैं। इन द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नयों का स्वरूप यदि विस्तार से जानने की जिज्ञासा हो तो लेखक की अन्य कृति परम भाव प्रकाशक ने चक्र के तृतीय अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। वहाँ इन नयों पर 48 पृष्ठों में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि जिनागम का मर्म समझने के लिए इनका समझना अत्यंत आवश्यक है। बहुत सुंदर कृति है और मैंने हम सभी को अवश्य पढ़ने योग्य है। परम भाव प्रकाशक नए चक्र, हमारे नयों का क्या स्वरूप है, किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है जिनवाणी में, वो सब माने जितने हमारे प्रश्न खड़े होते हैं उन सबका समाधान उस कृति में हमें पढ़ने को मिलता है। चलिए, 8वें कलश के उपरांत समागत आत्मख्याति का भाव इस प्रकार है। अब जैसे नव तत्वों में एक जीव को ही जानना भूतार्थ कहा है, उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपायभूत जो प्रमाण में निक्षेप है वे भी निश्चय से अभूतार्थ है। उनमें भी यह आत्मा ही भूतार्थ है। तात्पर्य यह है कि उनमें भी एक आत्मा को बताने वाला नय ही भूतार्थ है। कहने का तात्पर्य कि एक शुद्ध निश्चय नय को छोड़ करके बाकी जितने नए हैं उन सब का विषय कैसा है, अभूतार्थ। यहाँ तक कि साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय भी परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से देखें तो अभूतार्थ ही है। ठीक। अब यह दूसरी बात कह रहे हैं कि परम शुद्ध निश्चय नय को छोड़ करके बाकी के सारे नए भी अभूतार्थ हैं। उन नयों का विषय भी अभूतार्थ है और वे नए भी कैसे हैं, अभूतार्थ ही है। माने एक शुद्ध निश्चय नय को छोड़ करके बाकी सभी नए भी अभूतार्थ हैं और उनका विषय भी अभूतार्थ है। प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से प्रमाण दो प्रकार का है। प्रमाण ज्ञान माने प्रमाण ज्ञान माने जिसमें वस्तु के दोनों पक्षों को ग्रहण किया जाता है, उसे प्रमाण ज्ञान कहा। न्याय शास्त्रों में प्रमाण ज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं हैं। उसमें एक प्रकार की परिभाषा है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ये जो सम्यक ज्ञान है वह कैसा है, प्रमाण ज्ञान है। तो देखिए उस प्रमाण ज्ञान के दो प्रकार हैं, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। इनकी परिभाषा भी बहुत संक्षिप्त में यदि देखें तो इतनी परिभाषा है, विशदम प्रत्यक्षम। क्या कि जो विशद ज्ञान है वह कैसा है, प्रत्यक्ष है। विशद ज्ञान माने स्पष्ट ज्ञान। तो जो स्पष्ट ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है और अविशदम परोक्षम, जो अस्पष्ट ज्ञान है वह परोक्ष ज्ञान है। अभी स्पष्ट और अस्पष्ट माने क्या, इसको और यदि सरल करके देखें तो जो डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान होता है वो स्पष्ट ज्ञान है, विशद ज्ञान है, तो उसे कहा प्रत्यक्ष ज्ञान। और जो डायरेक्ट आत्मा से नहीं होता है, इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, ऐसे ज्ञान को कहा परोक्ष ज्ञान। इसे कहा अस्पष्ट ज्ञान। डायरेक्ट स्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा है, इंद्रियों और मन की सहायता लेनी पड़ रही है, उसे कहा परोक्ष ज्ञान। लेकिन दोनों ही ज्ञानों को सम्यक ज्ञान कहा। ये प्रमाण के ही भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण ज्ञान के ही भेद है। तो ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष तो सम्यक ज्ञान है और परोक्ष मिथ्या ज्ञान हो, क्योंकि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति जब होती है तब जीवों के पास मतिश्रुत ज्ञान ही तो होते हैं, और वो मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान ही है। और इन मतिश्रुत ज्ञान में ही आत्मा का अनुभव होता है। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान में आत्मा का अनुभव नहीं होता है। आत्मा का अनुभव तो मति ज्ञान में ही हो रहा है और वह अपने आप में परोक्ष ज्ञान ही है। तो ऐसा नहीं है कि परोक्ष ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो, ये दोनों ही प्रमाण के ही भेद है और प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से प्रमाण दो प्रकार का है। जो इंद्रिय मन आदि उपात्त पदार्थों एवं प्रकाश उपदेश आदि अनुपात पर पदार्थों द्वारा प्रवृत्ते वह परोक्ष प्रमाण है। क्या, दो प्रकार के निमित्तों की चर्चा ली। एक तो इंद्रियों मन जिसमें निमित्त है, दूसरा कि जो बाहर में प्रकाश आदि भी जिसमें निमित्त
बनते हैं। प्रकाश में हम देख पाते हैं, उपदेश दे तो हम सुन पाते हैं। माने इस प्रकार से जो वस्तु का ग्रहण करता है वह परोक्ष प्रमाण है, और जो केवल आत्मा से ही प्रतिनिश्चित रूप से प्रवृत्ति करे वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष माने, अब यहाँ पे भी न्याय शास्त्रों में प्रत्यक्ष शब्द पे भी बहुत मीमांसा की है। कैसे? अक्षि का मतलब होता है वैसे तो आंखें। अक्ष माने क्या होता है? आंख। तो इस बात को लेकर के न्याय शास्त्रों में बहुत चर्चा की गई कि आप जिस प्रत्यक्ष ज्ञान को आत्मा से जानना कह रहे हो वो तो आंखों से जानने का नाम है, कि जो आंखों से स्पष्ट दिखाई दे उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और लौकिक व्यवहार में तो प्रत्यक्ष ज्ञान का इसी रूप में प्रयोग किया जाता है कि साहब मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा, ये घटना का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। यानी क्या? प्रत्यक्षदर्शी माने सुनी सुनाई बात को प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है लौकिक व्यवहार में। कि साहब वो एक एक्सीडेंट हुआ था, मैंने सुना था, तो उसे प्रत्यक्षदर्शी नहीं कहा जाएगा। प्रत्यक्षदर्शी कब कहा जाएगा? कि जब आंखों से देखा वो मैंने, तो उसे प्रत्यक्ष प्रमाण लौकिक व्यवहार में कहा जाता है। तो इस बात पे न्याय शास्त्रों में बहुत मीमांसा की, बहुत चर्चा की गई कि आप जिसको प्रत्यक्ष कह रहे हो वो तो आंखों से जानने का नाम है, और यदि आंखों से जानने को आप प्रत्यक्ष कहते हो तो ये तो आपका परोक्ष ज्ञान ही हुआ। क्यों? क्योंकि परोक्ष ज्ञान में आप कह के आ चुके हैं कि जो इंद्रियों मन की सहायता से होता है वह कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। तो इस प्रकार आपके मत में ये दो भेद तो बनते ही नहीं है, एक परोक्ष ज्ञान ही आपके मत में बनता है। मैंने इस प्रकार की चर्चा की तो वहां उसका निराकरण किया कि ऐसा नहीं है। यहाँ अक्ष का अर्थ आत्मा है। अक्ष शब्द का अर्थ यहाँ पे आंखें नहीं है, अक्ष शब्द का अर्थ यहाँ पे आत्मा है। और जो आत्मा के प्रति निश्चित है, प्रति प्लस अक्ष, तो प्रति माने जो आत्मा के प्रति ही निश्चित है उसे प्रत्यक्ष कहा। माने जो ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से ही होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। माने ये तो न्याय ग्रंथों की शैली है कि एक एक शब्द पर इतना विचार किया जाता है। बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए एक शब्द पे ही विचार करते हुए। देखिए, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। 5 प्रकार के ज्ञानों में मति ज्ञान व श्रुति ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, अवधि ज्ञान व मन परे ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष प्रमाण है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष प्रमाण है। मति श्रुति ज्ञान चूंकि इंद्रियों मन की सहायता से होते हैं इसलिए परोक्ष प्रमाण है। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान ये चूंकि आत्मा से होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन उसमें प्रयोग किया एक देश प्रत्यक्ष। अभी एक देश प्रत्यक्ष क्या है? एक देश प्रत्यक्ष का अर्थ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ प्रत्यक्षपना है और कुछ परोक्षपना है। ऐसा एक देश प्रत्यक्ष का अर्थ नहीं है। एक देश प्रत्यक्ष का अर्थ ये है कि अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान के जो विषय है वो अल्प है। केवल ज्ञान पूरे तीनों लोग को जानता है, तीनों कालों को जानता है, लेकिन अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान कुछ ही क्षेत्र को और कुछ ही काल को जान सकता है। अनंत काल को भी नहीं जान सकता है और अनंत क्षेत्र को जानना भी अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान में संभव नहीं है। इसलिए इन्हें कहा एक देश प्रत्यक्ष। आत्मा से जानने के अर्थ में तो ये सकल प्रत्यक्ष ही है, यानी उसमें 50-50 नहीं है कि कुछ इंद्रियों मन की सहायता पड़ती होगी और कुछ आत्मा से डायरेक्ट जानते होंगे इसलिए एक देश प्रत्यक्ष, ऐसा अर्थ नहीं है। ज्ञान तो जितना भी हो रहा है वो डायरेक्ट आत्मा से ही हो रहा है, इंद्रियों मन की रंच मात्र भी सहायता इसमें नहीं होती, इसलिए तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन संपूर्ण पदार्थों को नहीं जानते हैं इसलिए इनको एक देश प्रत्यक्ष कहा, और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा। सकल प्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि इसमें सारे विषय जानने में आते हैं। 3 लोक और 3 काल के समस्त विषय केवल ज्ञान में बनते हैं, इसलिए इसे सकल प्रत्यक्ष कहा। और ये सभी ज्ञानों को क्या कह रहे हैं? प्रमाण ज्ञान कह रहे हैं। और प्रमाण ज्ञान माने सम्यक ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो। देखिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों ही प्रमाता प्रमाण और प्रमेय के भेद का अनुभव करने पर भूतार्थ है,
सत्यार्थ है। क्या कह रहे हैं? जब भेद रूप से इनका ग्रहण किया जाता है तो ये सब कैसे हैं? सत्यार्थ हैं। किंतु जिसमें सर्वभेद गौण हो गए हैं, ऐसे एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब तक आत्मानुभव नहीं हुआ है तब तक पूर्व भूमिका में निश्चय व्यवहार के माध्यम से वस्तु स्वरूप की जानकारी होती है, लेकिन स्वानुभव के काल में ये प्रत्यक्ष प्रमाण आदि नए निक्षेप आदि का जितना भेद है वो सब भी अस्त हो जाता है, क्योंकि जब तक ये विकल्प खड़े रहेंगे तब तक आत्मानुभूति होना संभव नहीं। आगे चल करके अभी कर्ता कर्म अधिकार अपन पढ़ेंगे, उसमें अंत में ये पूरा प्रकरण लिया है, उसको नाम दिया पक्षातिक्रांत का प्रकरण। उस प्रकरण में क्या किया, माने एक एक पक्ष को छुड़ाया है। माने वहाँ पे बहुत सारे कलश इस प्रकार क्या है, एक नए से ऐसा है, एक नए से ऐसा है, एक नए से शुद्ध है, एक नए से आत्मा कैसा है, अशुद्ध है। लेकिन स्वानुभव के काल में दोनों ही पक्ष कैसे हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। ये साहब अशुद्धता वाला पक्ष अस्त हो जाए, ये तो बात समझ में आती है। शुद्धता वाला पक्ष भी अस्त हो जाए कि हाँ, क्योंकि जब तक मैं शुद्ध हूँ ये विकल्प भी खड़ा रहेगा तब तक उस शुद्धता का अनुभव करना संभव नहीं है। इसलिए दोनों प्रकार के जो पक्ष हैं उनका अस्तपना वहाँ पे देखा जाता है। तो वही चर्चा यहाँ पे ली जा रही है कि जब तक भेद पे दृष्टि होती है तो प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष, नए निक्षेप ये सब भेद खड़े होते हैं, लेकिन स्वानुभव के काल में सभी भेद जब आत्मस्वरूप दिखाई देता है तो ये सारे भेद कैसे हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। नए दो प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में जो नए मुख्य रूप से द्रव्य का अनुभव कराए वह द्रव्यार्थिक नए है, और जो नए उसी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में मुख्य रूप से पर्याय का अनुभव कराए वह पर्यायार्थिक नए है। अब देखिए वस्तु को कैसा कहा जा रहा है, या आप शब्द पढ़ेंगे द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु। वस्तु कैसी है, द्रव्य पर्यायात्मक है, माने अकेला द्रव्य द्रव्य हो ऐसा वस्तु, ऐसी वस्तु नहीं है। अकेली पर्याय पर्याय हो ऐसी वस्तु नहीं। जैसे सोने का अपन ने उदाहरण देखा था, तो सोने का 156 नंबर का पेज नीचे से दूसरा पैरा, तो अकेला सोना सोना हो और उसकी पर्याय ना हो, क्या ये संभव है? कि साहब सोना तो है लेकिन वो किसी आकार में नहीं है। कोई भी सोना होगा तो उसका कुछ ना कुछ आकार, उसकी कुछ ना कुछ अवस्था होगी ही होगी। अच्छा हार तो है लेकिन सोना नहीं है, ऐसा भी नहीं है। माने द्रव्य अपनी पर्याय के साथ ही पाया जाता है, पर्याय द्रव्य के साथ ही पाई जाती है। इसे कहा द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु। यानी एक वस्तु में द्रव्य भी होता है, पर्याय भी होती है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य अलग हो और पर्याय अलग हो, दोनों एक में ही होते हैं। द्रव्य पर्याय दोनों मिलकर के वस्तु का निर्माण करते हैं। यदि द्रव्य नहीं होगा तो भी वस्तु नहीं होगी, यदि पर्याय नहीं होगी तो भी वस्तु संभव नहीं। उस द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में जो नए मुख्य रूप से द्रव्य का अनुभव कराए वह द्रव्यार्थिक नहीं। अब एक वस्तु में तो दोनों पक्ष हैं, द्रव्य भी है पर्याय भी है। अब देखने वाली दृष्टि पे डिपेंड करते हैं हम किसको देख रहे हैं। यदि द्रव्य को देख रहे हैं तो वह द्रव्यार्थिक नहीं कहलाएगा, और उसी में यदि पर्याय को देखा जा रहा है तो वह पर्यायार्थिक नहीं कहलाएगा। द्रव्य का अनुभव कराए वह द्रव्यार्थिक नहीं है, और जो ने उसी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में मुख्य रूप से पर्याय का अनुभव कराए वह पर्यायार्थिक नहीं। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दोनों ने द्रव्य और पर्याय का पर्याय से भेद से क्रम से अनुभव करने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ है। कैसे सत्यार्थ हैं? ये दोनों ने द्रव्य और पर्याय का पर्याय से भेद से
क्रम से अनुभव करने पर भूतार्थ है, सत्यार्थ है। और द्रव्य तथा पर्याय दोनों से अनालिंगित शुद्ध वस्तु मात्र जीव के चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय के भेद हैं, जब व्यवहार नय से देखा जाता है तो ये भेद सत्यार्थ दिखाई देते हैं, भूतार्थ दिखाई देते हैं। लेकिन जब इन दोनों से अनालिंगित माने द्रव्यार्थिक नय से वस्तु ऐसी है, पर्यार्थिक नय से वस्तु ऐसी है, तो क्या द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय के कारण वस्तु ऐसी है? कि द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय के कारण वस्तु ऐसी नहीं है। इसका मतलब वस्तु द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय से कैसी है? अनालिंगित है, उसका इन नयों से कोई संबंध नहीं है। तो जब ऐसे शुद्ध आत्म वस्तु को देखा जाता है, अनुभव में की लिया जाता है, तो ये सारे जो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय हैं वो गौणता को प्राप्त हो जाते हैं। उसे ही कहा कि वे असत्यार्थ हो जाते हैं, अभूतार्थ हो जाते हैं। निक्षेप 4 प्रकार के हैं: नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। गुण की अपेक्षा बिना वस्तु का नामकरण करना नाम निक्षेप। तत्वासूत्र पर ये पढ़ के आ चुके हैं पहले। नाम निक्षेप माने नाम की अपेक्षा। अब किसी का नाम राम रख दिया जाए तो जरूरी नहीं कि उसके कार्य भी राम जैसे ही हो। काम तो सारे बुरे ही हैं, मान लीजिए सत्यव्यसनी भी हो और नाम क्या है? राम है। तो ये नाम निक्षेप माने गुणों के आधार से नाम नहीं रखा जाता है, मात्र नाम के लिए नाम रख दिया जाता है, उसे कहा जाता है नाम निक्षेप। तो गुण की अपेक्षा बिना वस्तु का नामकरण करना नाम निक्षेप है। यह वह है। इस प्रकार अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना स्थापना निक्षेप है। जैसे हमारे मंदिर में मूर्ति रखी हुई है, वो तो पाषाण की शिला है और पाषाण में से एक आकार हमने लिया। अब उस आकार को हमने नाम दिया कि ये किसकी प्रतिमा है? ये शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा है, ये महावीर भगवान की प्रतिमा है। तो ये हमने किया, यह वह है, यह प्रतिमा वह है, माने ये महावीर भगवान है। तो इस प्रकार से किसी अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु की स्थापना करना उसे स्थापना निक्षेप कहते हैं। तो हमने मूर्ति में, प्रतिमा में किसकी स्थापना की? भगवान की स्थापना की है, महावीर भगवान की स्थापना की है। और जब स्थापना करते हैं तो स्थापना करने के बाद अब वह मूर्ति नहीं रह गई है, अब वह पत्थर नहीं रह गया है, भगवान ही हो गए। मानो साक्षात भगवान का समोच्चरण हमारे मंदिर में आया हो। बात ख्याल आ रही? बात स्थापना निक्षेप में इतनी ताकत है और क्यों ना हो। ये तो सामान्य यदि हमारी कोई फोटो भी हो ना, फोटो अपन ने निकाली और मान लो कोई जमीन में गिर गई और कोई उस पर पैर रख के चला जाए, तो पैर उस फोटो पे रखाया है या हमारे ऊपर रखाया है? तो मात्र फोटो पे पैर नहीं रखाया है, वो पैर हमारे ऊपर रखा है। ऐसी अनुभूति होती है या नहीं होती है? तो ये स्थापना निक्षेप ही तो है कि वो वास्तव में फोटो में मैं नहीं हूँ, लेकिन उस फोटो में हमने अपनी स्थापना कर ली कि ये कौन है? ये मैं हूँ। बात ख्याल में आ रही है? ये स्थापना निक्षेप है। तो यह वह है। इस प्रकार अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना स्थापना निक्षेप है। आगे, अतीत और भावी पर्यायों का वर्तमान में आरोप करना द्रव्य निक्षेप है। क्या? अतीत और अनागत माने जो अभी वर्तमान में है नहीं, ऐसी पर्याय, भूतकाल की पर्याय भी नहीं है और भविष्य काल की पर्याय भी वर्तमान में नहीं है, लेकिन दोनों प्रकार की पर्यायों का आरोप वर्तमान में करना उसे द्रव्य निक्षेप कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भविष्य में मानो कोई डॉक्टर बनने वाला हो, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हो, तो उसे वर्तमान में ही डॉक्टर कहना ये द्रव्य निक्षेप का कार्य है। ऐसे ही भूतकाल में कोई कार्य किया हो
और उसी के आधार से वर्तमान में भी उसे उसी नाम से कहना, यह भी द्रव निक्षेप का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये द्रव निक्षेप और वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में कहना भाव निक्षेप। जैसी वर्तमान में वस्तु है उसको वैसा ही कहना, यह भाव निक्षेप है। ठीक, तो ये चारों प्रकार के निक्षेप, ये चारों ही निक्षेप अपने अपने लक्षण भेद से विलक्षण भिन्न भिन्न अनुभव किए जाने पर भूतार्थ है, सत्यार्थ है। वही बात आई जैसे पहले प्रमाण के संदर्भ में चर्चा की थी कि प्रमाण प्रत्यक्ष परोक्ष नए द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक, जब इनको भेद रूप से ग्रहण किया जाता है तो ये सभी कैसे हैं, सत्यार्थ हैं, भूतार्थ हैं। तो वही बात यहाँ पे जब इन चारों निक्षेपों को भेद के माध्यम से देखा जाता है तो ये चारों ही निक्षेप कैसे हैं, सत्यार्थ हैं, भूतार्थ हैं, सत्यार्थ है और भिन्न भिन्न लक्षण से रहित एक अपने चैतन्य लक्षण रूप जीव स्वभाव का अनुभव करने पर ये चारों ही अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ है। जब एक चैतन्य को जो आत्म वस्तु है उस पर दृष्टि जाती है तो ये चारों ही निक्षेप कैसे हो जाते हैं, असत्यार्थ हो जाते हैं, अभूतार्थ हो जाते हैं। इस प्रकार इन प्रमाण नए निक्षेपों में भूतार्थ रूप से एक जीव ही प्रकाशमान है। जैसे 9 तत्वों में एक जीव ही प्रकाशमान है, ऐसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण आदिक में नए निक्षेप आदिक में भी एक जीव मात्र वस्तु ही प्रकाशमान है और बाकी सभी कैसे है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। बात ख्याल में आ रही है। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि जिस समय स्वानुभूति होती है, जिस समय आत्मा को जाना जाता है, बाकी सारे भेद उस समय गौण हो जाते हैं। कोई कहे कि साहब द्रव्यार्थिक नय से ऐसा है, पर्यार्थिक नय से ऐसा है, इस निक्षेप से ऐसा है, ये सारे भेद उस समय गौण हो जाते हैं और एक आत्मस्वरूप ही मुख्य होता है, वही प्रकाशमान होता है और बाकी सारे भेद उस समय अस्त हो जाते हैं। यदि वो भेद प्रकाशमान होंगे तो फिर जो एक अभेद आत्मा है वह प्रकाशमान नहीं हो पाएगा और जहाँ एक अभेद आत्मा प्रकाशमान होता है वहाँ सारे भेद अस्त हो जाते हैं। पहले कहा था कि 9 तत्वों में भूतार्थ रूप से एक जीव ही प्रकाशमान है और यहाँ कहा जा रहा है कि इन प्रमाण नए निक्षेपों में भी भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रकाशमान है। इस प्रकार एकमात्र यही कहा जा रहा है कि 9 तत्वों में भी एकमात्र शुद्ध जीव तत्व ही प्रकाशमान है और प्रमाण नए निक्षेपों में भी एकमात्र वही शुद्ध जीव तत्व प्रकाशमान है। यह प्रकाशमान जीव तत्व ही दृष्टि का विषय है, श्रद्धा का श्रद्धेय है, ध्यान का ध्येय है, परम ज्ञान का ज्ञेय है, मुक्ति मार्ग का मूल आधार है। इसके आश्रय से ही मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। जब वह शुद्ध जीवास्तिकाय ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धान का श्रद्धेय, ध्यान का ध्येय बनता है, अर्थात आत्मा का अनुभव होता है, आत्मानुभूति होती है, तब प्रमाण नए निक्षेप की तो बात ही क्या, परंतु किसी भी प्रकार का द्वैत ही भाषित नहीं होता है। एक आत्मा ही प्रकाशमान होता है। बात ख्याल में आ रही है। माने ये सब तो पर्यायवाची है। श्रद्धा का श्रद्धेय कहें, ध्यान का ध्येय कहें, दृष्टि का विषय कहें, आत्मानुभूति कहें, आत्मानुभव कहें, ये सब पर्यायवाची ही है। सीधी सी बात है, जब आत्मा जानने में आता है तो बाकी सारे भेद अस्त हो जाते हैं। वहाँ किसी प्रकार का भेद मन में खड़ा नहीं रहता है। जैसे वर्तमान में हमारी अनुभूति शरीर के साथ है, इस शरीर के साथ हमारी एकत्व रूप अनुभूति है, तो जब इस शरीर के साथ हम एकत्व रूप अनुभूति करते हैं तो वहाँ हमें किसी नए निक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सब इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा, ऐसे जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक अभेद अनुभूति है तो है, उसमें बाकी सारे भेद कैसे हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। लेकिन ये जो अनुभूति है ये सम्यक अनुभूति नहीं, ये मिथ्या अनुभूति है।
शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दोनों को एक मान रखा है, लेकिन दोनों एक है क्या? नहीं है। ये दोनों तो अलग अलग है, तो ये तो मिथ्या अनुभूति है। सम्यक अनुभूति कब होगी? कि जब मैं अपने आप में ही अपनत्व स्थापित करूं। इस शरीर में अपनत्व को तोड़ करके जो मैं हूँ उसमें अपनत्व स्थापित करना है, इतनी सी बात है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है जब अपने आप में अपनत्व स्थापित होता है तो बाकी सारे भेद गौण हो जाते हैं। वहाँ फिर नए निक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हाँ इस नए से मैं आत्मा हूँ। ये कोई बात होगी कि इस नए से आत्मा और दूसरे नए से, कि दूसरे नए से आत्मा नहीं है। अरे मैं जीव वस्तु हूँ, उसमें नयों की आवश्यकता नहीं होती है। बात ख्याल में आ रही है? जैसे एक रसगुल्ला हो, अब ये रसगुल्ले का अपन विचार करें, ये कौन से नए से रसगुल्ला है? माने ये तो रसगुल्ला ही है, वस्तु मात्र है। उस वस्तु मात्र का अनुभव करने में उस रसगुल्ले को हमने मुंह में रखा, अब जो मीठा मीठा स्वाद आ रहा है, तो आप कौन से नए से अनुभव कर रहे हो? निश्चय नए से कि व्यवहार नए से? कि अरे भाई अनुभव के काल में कोई नए का कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो मात्र आनंद है, उसमें किसी नए की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आत्मानुभव में आप कौन से नए से अनुभव करते हैं? कि वहाँ सभी प्रकार के नए अस्त हो जाते हैं, तो नए निक्षेप आदि का जो विकल्प है वह आत्मानुभव में खड़ा होता नहीं। यही भाव आगामी कलश में भी व्यक्त किया गया है, जो इस प्रकार है। चलिए सामान्य इस कलश का अपन अर्थ देखते हैं, विशेष चर्चा तो अपन आगे करेंगे। मालनी छंद में 9वें नंबर का कलश है। उदयति न नय श्रीरस्तमेति प्रमाणम् क्वचिदपि च न वेद्मो याति निक्षेप चक्रम्। किम परमभिदग्मो धाम्नि सर्वकशेऽस्मिन्। ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। देखिए बहुत माने भाषा का जो प्रयोग किया है इस कलश में वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब आत्मानुभूति होती है, आत्मा ज्ञान का विषय बनता है, तब किसी भी प्रकार का द्वैत वह खड़ा नहीं होता है। तो उसी की चर्चा यहाँ पे की है। उदयति न नय श्री अस्तमेति प्रमाणम, कि उदयति कि जो नए आदि के हैं उनका उदय नहीं होता है। उदयति न कि ना उदयति, किसका उदय नहीं होता है? नयों का, प्रमाण आदि का उदय नहीं होता है। उदयति न नय श्री अस्तमेति प्रमाणम, कि नयों का उदय नहीं होता है, प्रमाण भी अस्त हो जाते हैं। क्वचित अपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम। अब पूछा जाए तो फिर नए निक्षेप आदि चले कहाँ चाहते हैं? भाई आप ही कह रहे हो ना कि जिस समय आत्मानुभूति होती है तो उस समय नए आदि उदय को प्राप्त नहीं होते हैं, प्रमाण भी अस्त हो जाता है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ तो फिर चले कहाँ जाते हैं? तो उसे कहा क्वचित अपि च न विद्मो, कि कहीं भी चले जाते हो हमें नहीं पता। कि जहाँ आत्मा का अनुभव है वहाँ नए निक्षेप आदि का विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता है। तो ये नए निक्षेप कहाँ चले जाते हैं कि हमें नहीं पता है कहाँ चले जाते हैं। हम तो अपनी आत्मा में मस्त हैं।
जहाँ आत्मा में मस्त है वहाँ नए निक्षेप आदि कहाँ चले जाते हैं, उनका विकल्प कहाँ चले जाता है, ये हमें नहीं पता है। हम क्यों उसका विकल्प करें? हमारे इस शैली में इसकी जो कलश है वो यहाँ पे लिखा गया है। देखिए अर्थ में पढ़ता हूँ। सर्व प्रकार के भेदों से पार, सामान्य अभेद अखंड नित्य एक चिन्मात्र भगवान आत्मा को विषय बनाने वाले परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्मा का अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उदय को प्राप्त नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है और निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है हम नहीं जानते हैं। जब द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता तब प्रमाण आदि के विकल्पों की तो बात ही क्या करें। माने जब आत्मा में गुण गुणी का भेद भी उदय को प्राप्त नहीं होता है, जब ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला ऐसा भेद भी, इस प्रकार का द्वैत भी आत्मा में उत्पन्न नहीं होता, तब प्रमाण आदि के जो भेद है तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो गुण गुणी के भेद की भी चर्चा की जा रही थी, वह भी हमें दिखाई नहीं देता, तो प्रमाण ने निक्षेप की चर्चा तो बहुत दूर की बात रह जाती है। तो इस प्रकार की जो चर्चा ये 9वें नंबर के कलश में की गई है, जो टीका में माने गद्य में चर्चा की थी अमृतचंदाचार्य ने, उसी भाव को यहाँ पे पद्य में कलश में पिरोया है। विशेष चर्चा इस कलश की अपन कल करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। जिनवाणी माता शरण तुम्हारी आए, परमागम का मंथन करके त्रिपुर पथ पर आए। माता दर्शन तेरा रे भक्त को आनंद देता है, हमारी नैया खेता है। ऐसी वस्तु समझने से चतुर गति फेरा कटता है, जगत में फेरा मिटता है। निश्चय व्यवहार निरूपण मोक्ष मार्ग का करती, ईतरागता ही मुक्ति पथ सुव्यवहार उचलती। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है, महामिथ्यात्म खुलता है। तेरे अंचल में चेतन की दीप चेतना पाते, तेरी अमृत लोरी क्या है अनुभव की बरसाते। माता तेरी वर्षा से निजानंद झरना झरता है, अनुपमानंद उछलता है। नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती, चिदानंद विद्यायक घन का दर्शन सदा कराती। माता तेरे दर्शन से निरागम दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। रामायण के ज्ञान से मैं रुकारो तुम्हारी बोलवा शाम माता की जय।